दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई से एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही दुनिया में 57 मुस्लिम देश हो, लेकिन उनमें से केवल गिनती के 4-5 ही ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ ना सिर्फ खुलकर खड़े हैं बल्कि उसके लिए अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, जिनमें ईरान, लेबनान और यमन जैसे देशों के अलावा कतर भी शामिल है। कतर किसी भी मामले में दुबई या सऊदी अरब से कमजोर नहीं है, बल्कि आज वो उनसे भी बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट कर रहा है और उसकी ये रईसी ही है जिसने उसे आज दुनिया का नंबर 1 अमीर देश बना दिया है। इसी के चलते यूरोप के सभी देश उसके दोस्त हैं, तभी उसे फीफा वर्ल्ड कप और जनेवा मोटर शो जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को होस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही कतर फिलिस्तीन को ना केवल खुलकर सपोर्ट कर रहा है बल्कि अब वो यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ खड़ा है। दोस्तों, बता दें कि एक तरफ जहां सऊदी अरब में इस जंग के दौरान भी रियाद फेस्टिवल चल रहा था, तो वहीं दुबई में भी कई सारे कॉन्सर्ट और फेस्टिवल्स चल रहे थे। लेकिन वही कतर ने इस जंग के दौरान गाजा के सपोर्ट में अपना नेशनल डे सेलिब्रेशन भी कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसका सबसे बड़ा इवेंट वहां का डिपेंडेंस यानी कि नेशनल डे होता है। कतर हर साल अपने नेशनल डे को 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करता था और दुनिया का सबसे अमीर देश होने की वजह से उसका सेलिब्रेशन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण होता था। इस दिन मिलिट्री परेड के साथ साथ फायरवर्क्स और बहुत तरह के सेलिब्रेशन होते हैं। लेकिन कतर के रूलर तमीम बिन हमद अल थानी ने इसे कैंसिल करते हुए कहा कि हम कम से कम इतना तो गाजा में हो रही जेनोसाइड यानी नरसंहार के खिलाफ कर ही सकते हैं। इतना ही नहीं, इन 2.5 महीनों में कतर ने इजराइल को बहुत बड़ी बड़ी चोट भी दी है, जिसकी वजह से उस पर अमेरिका ने बहुत प्रेशर भी बनाया, लेकिन इसका कतर के ऊपर कुछ खास असर नहीं दिखा। दोस्तों, कतर दुनिया के चुनिंदा उन देशों में से एक है जिसके अमेरिका से भी अच्छे संबंध है और अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ भी। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कतर में हमास के कई पॉलिटिकल ऑफिस भी हैं। कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि इजराइल को ये वॉर रोकने पर मजबूर किया जाए। कतर की वजह से ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच 4 दिन का सीज फायर हो गया था, जिसमें इजराइल ने फिलिस्तीन और फिलिस्तीन ने इजराइल के कई बंधकों को एक दूसरे को लौटाया था। और अब कतर का कहना है कि वो लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच परमानेंट सीज फायर के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इस लड़ाई के बारे में इजराइल के सपोर्ट में काफी न्यूज दी है। वही कतर का ऑफिशियल चैनल अल जरीरा 24 घंटे इजराइल की बर्बरता से जुड़ी न्यूज और फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचार भी दिखा रहा था, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होने लगे। इसके लिए अमेरिका ने कतर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। दोस्तों, कतर में जो फिलिस्तीन के लीडर्स रह रहे हैं, उनके जो ऑफिस भी वहां पर बने हुए हैं, उस पर भी अमेरिका ने कतर पर काफी प्रेशर बनाया कि उन्हें यहां से निकाला जाए और उनके सभी ऑफिस को कतर में बंद किया जाए। लेकिन कतर ने डिप्लोमेसी से काम किया और अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका को यह बखूबी पता है कि कतर ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीडिएशन का काम करके दोनों देशों के बंधकों को एक दूसरे से छुड़वा सकता है। इसलिए अमेरिका कतर से एकदम से दूरी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसे कतर की पावर के बारे में पता है। वही दोस्तों, सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों के कतर के साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। साल 2017 में कतर के खिलाफ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट यानी वो देश जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कतर के ऊपर ब्लॉकेड लागू किया। यानी कि अब कतर के एरोप्लेन्स और शिप सऊदी अरब के एयर स्पेस और समुद्री रास्तों से होकर नहीं गुजर सकते थे। इन देशों का कहना था कि कतर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इस ब्लॉकेड के समय कतर का साथ तुर्की और ईरान दे रहे थे और इस टाइम टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि जंग के हालात भी बनते दिख रहे थे। लेकिन इन 4 देशों के सामने कतर डट कर खड़ा रहा। लेकिन इस ब्लॉकेड ने कतर को काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया, क्योंकि तब कतर को लगा था कि कभी भी जंग हो सकती है। इसलिए उसने अपने मिलिट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और 4 सालों में अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया। अब कतर के पास 74 फाइटर जेट हो चुके हैं, जो कि छोटे से कतर के लिए और वहां की कम पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास 64 सपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। कतर ने हाल ही में अमेरिका के मोस्ट पावरफुल मैकडॉनल्ड डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल के कई सारे यूनिट्स खरीदे हैं।
इसके लिए कतर को 1.17 बिलियन डॉलर्स खर्चा करना पड़ा। इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। ये हवा से भी तेज दौड़ता है। ये 3085 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। ये लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस फाइटर जेट में मशीन गन्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स को ले जाने की एबिलिटी है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को आराम से ले जा सकता है। इस फाइटर जेट के अलावा कतर ने काफी मात्रा में अटैक हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री ड्रोन्स भी खरीदे। उन्होंने $1 बिलियन सिर्फ ड्रोन्स पर ही खर्च कर दिए और MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा है, जो कि लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर 480 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन की जासूसी कर सकता है। कतर ने अपनी मिलिट्री के लिए बोइंग और एयरबस जैसी एयरक्राफ्ट की बड़ी कंपनी से लगभग $23 बिलियन की डील हेलीकॉप्टर खरीदने की है, जो कि सपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं। कतर की एयरफोर्स के अलावा उनकी ग्राउंड फोर्स भी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उनकी ग्राउंड फोर्स के पास 82 आर्मर्ड व्हीकल्स, 58 आर्टिलरी लॉन्चर्स और 138 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से 64 जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स हैं। यह जर्मनी लेपर्ड टैंक जितना महंगा है उससे कई ज्यादा ताकतवर भी। यह भारत के अर्जुन टैंक से भी बड़ा है। इजराइल के बड़े दुश्मनों में से एक कतर गल्फ कंट्रीज में अपनी नेवी को जल्द ही इजराइल से भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है, क्योंकि साल 2020 में कतर ने इटली की कंपनी फिनकेंटिएरी के साथ मिलकर एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन का काम शुरू किया है, जो फिलहाल इजराइल नहीं चाहता कि कतर को मिल जाए। $5 बिलियन की ये डील अगर कंप्लीट हो गई तो जल्द ही कतर मिडल ईस्ट का पहला देश बन जाएगा जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि इजराइल के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इन 4 सालों में जब दुबई सऊदी ने कतर के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए, उसका समुद्री रास्ता और जमीनी रास्ता बंद कर दिया, तो ये कतर के लिए काफी अच्छा साबित हो गया, क्योंकि इस दौरान कतर की ताकत अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा बढ़ गई। और पिछले कुछ सालों में कतर ने अपनी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी तरीके से की है कि यूरोपियन कंट्रीज और सभी मुस्लिम देशों के लिए कतर एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। इसलिए एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी आज कतर बड़े बड़े देशों के बीच समझौते करवा रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले और एयर स्ट्राइक से बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, लेकिन कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करवाकर इन चीजों को खत्म करवा दिया है। अभी हाल ही में कतर ने ईरान और अमेरिका के बीच छोटा सा समझौता करवाया, जिसकी बदौलत कुछ ईरानी कैदियों को अमेरिका ने छोड़ दिया था और कुछ अमेरिकी कैदियों को ईरान ने छोड़ दिया था। इसलिए कतर पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट का एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल देश बनकर उभरा है, जो खुद भी ताकतवर है और दूसरे ताकतवर देशों के बीच समझौते भी करवा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका कतर से नहीं डर रहा है और वो किसी भी देश के प्रेशर में आए बिना इजराइल के लोगों के लिए न सिर्फ करोड़ों डॉलर्स की मदद और खाना भेज रहा है, बल्कि उनके लिए आवाज भी उठा रहा है। दोस्तों, बता दें, साल 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप को कतर होस्ट कर रहा था और उसे देखने के लिए अगर किसी इजरायली नागरिक को यहाँ पर आना होता था तो उसे अपने टिकट पर इजराइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, बल्कि वहां ऑक्यूपाइड टेरिटरी सिलेक्ट करने के बाद ही उन्हें टिकट दिया जाता था। इसका मतलब अगर आप नहीं समझे तो बता दें कि ऐसा करके कतर ने यह दिखा दिया कि तुम जिस देश में रहते हो वो असल में फिलिस्तीन का इलाका है। तो दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, अगर कतर अपनी ताकत लेकर फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ा हो गया तो इस वॉर का अंजाम क्या होगा? क्या इजराइल का साथ देने से अमेरिका पीछे हटेगा या वो भी अपनी ताकत के साथ कतर को जवाब देगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लो। धन्यवाद।